नमस्कार। मैं राकेश गुणवंता बनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, एक एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी, और फिर उसका जवाब आता था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये मेलोडी अब पूरे विश्व में छाने वाली चॉकलेटी बन चुकी है। हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। हमारे पंत प्रधान मोदी जी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी भेंट की गई, और इटली के प्रधानमंत्री को ये मेलोडी भेंट करना जो इतनी चॉकलेटी है, मगर हमारे देश में वो किसी मिर्ची की तरह लोगों को लगी, और उसकी प्रतिक्रियाएं बड़ी तीखी सुनने के लिए मिली। दरअसल राहुल गांधी जी सोच रहे होंगे कि वो तो उनका ननिहाल है, और वहाँ पे यदि मोदी जी को विश्व का सबसे महान नेता माना जाने लगेगा, तो फिर मैं अपने देश में भारत में लोगों को मोदी जी कितने घटिया नेता है ये बता के भी समझा नहीं पाऊंगा। क्योंकि लोग कहेंगे कि जब विदेश में तुम्हारा ननिहाल के ही लोग कहते हैं कि मोदी जी तो बहुत महान नेता है, तो तुम्हारी बात में कोई खोट है। तो उस कारण बहुधा राहुल गांधी विचलित से हो गए होंगे। तो चलिए, राजनीति की बात तो यहीं छोड़ दें, हम आज अपने असली मुद्दे के ऊपर आते हैं। सार्थ समर्थ रामदास स्वामी द्वारा रचित सार्थ दासबोध के मनुष्य जीवन कितना अनमोल है और हम कितने अज्ञानी हैं, ये नहीं जान पाते कि हमें ये मनुष्य जन्म जो दुर्लभ योनि है जो प्राप्त हुई है, उसका हमको किस प्रकार उपयोग करना है। तो इसके बारे में संत रामदास स्वामी अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक बहुत बड़ा खजाना मिल जाए, कोई बहुमूल्य रत्न मिल जाए, परंतु वह व्यक्ति उस मूल्यवान रत्न को पहचान नहीं पाता, इसलिए उसे कौड़ियों के दाम बेच देता है। और कभी कभी समझ में भी आए तो उसके भाग्य में नहीं होता कि उस बहुमूल्य रत्न का वो उपयोग या उपभोग कर सके। तो मानव जीवन भी इसी प्रकार है। ये एक बहुमूल्य अनमोल ऐसा हमको खजाना प्राप्त हुआ है, जिसका हम सही दिशा में उपयोग करने से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पर जिसकी किस्मत में ये बात नहीं होती, वो केवल माया जाल में अटक कर बार बार 84 लाख योनियों के जन्म की मृत्यु के फेरे में अटक जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति भाग्यहीन होगा वो इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। उसको आप कितना भी समझाओ, कितना भी सिखाओ, पर वो यदि भाग्यहीन है तो इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग वो नहीं कर पाएगा। वो हमेशा भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित रहेगा और परमानंद रूपी वास्तविक सुख से वंचित रह जाएगा। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कठोर तपस्या के प्रभाव से यदि किसी के हाथ में पारस पारस यानी यदि लोहे को वो छू जाए
उसको स्पर्श करा दिया जाए लोहे से, तो लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो लोहे को सोने में बदलने वाला जो विशेष प्रकार की ये धातु है, जिसको पारस कहते हैं या रत्न है, वो किसी को मिल भी जाए, लेकिन यदि वह मनुष्य मूल रूप में भाग्यहीन ही है, तो वो उसका उपयोग नहीं कर सकता और वो सोने लोहे को सोना बनाकर उसका सुख के रूप में उपभोग करने से वंचित रह जाता है। तो कोई भी चीज आप तभी आपको मिल सकती है जब वो वस्तु आपके भाग्य में लिखी हुई हो। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इसी प्रकार ये अत्यंत दुर्लभ और अनमोल मानव देह पाकर भी जो मनुष्य भक्तिहीन और अश्रद्धा के रूप में इस संसार में आते हैं, भगवान पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं रखते, नास्तिक हैं, तो उनको अनमोल रत्न प्राप्त तो हुआ है, पर भाग्य में उस रत्न का उपयोग करना उनके जीवन में नहीं लिखा है। इसलिए वो केवल माया जाल में ही उलझ कर रह जाते हैं और वह इस दुनिया में जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ चले भी जाते हैं। यहाँ से सबको अकेले ही जाना पड़ता है, कोई किसी के साथ दूसरा नहीं जाता। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस नर देह में मानव शरीर के माध्यम से अनेक लोगों को उत्तम गति प्राप्त हुई है, अनेक लोगों का उद्धार हुआ है। कुछ तो बेचारे जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं, इस मनुष्य जन्म का वो सही रूप में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों ने मनुष्य जन्म का सही उपयोग किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो कोई इस जन्म में मनुष्य जन्म का सही उपयोग नहीं कर पाने के कारण अभी भी 84 लाख योनियों के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अब यह निर्देह प्राप्त हो चुका है, इसके द्वारा बिना विलंब किए यदि आप नरदेह का सदुपयोग करना चाहते हैं तो आपको संत संगति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग में रहकर शीघ्र ही आप अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में नीच योनियों में जन्म लेकर आपने बहुत दुखों को प्राप्त किया है, अनेक दुख भोगे हैं। पिछले योनियों के कष्टों को याद कर हम इस अनमोल जन्म को सत्संग द्वारा सफल बना सकते हैं। तो लोग वही बुद्धिमान है जो सत्संग की राह पर चलता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कौन सा समय कैसा आएगा ये कोई नहीं बता सकता, आने वाला समय आपका अच्छा है या बुरा ये कोई नहीं बता सकता। अतः हमको हमेशा सावधान होकर जीवन जगना चाहिए। जिस प्रकार एक मैदान में बहुत से पक्षी बैठे हुए हैं और यदि वहाँ एक कंकड़ फेंक दें तो पक्षी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जब मृत्यु हमारे निकट आती है तो हमारे पास कोई नहीं रहता और हमको अकेले ही जाना पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं,
उसी प्रकार इस लोक का सारा वैभव मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है और आगे हमारा समय कैसा आएगा ये कोई नहीं जानता। आगे हमें कष्ट सहना है या सुख भोगने हैं, कोई नहीं बता सकता। आपकी पत्नी, आपका परिवार, पुत्र, सगे संबंधी, मित्र सब यहीं छूट जाते हैं। कोई आपके साथ नहीं जाएगा। मृत्यु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अकेले ही अगली आगे की यात्रा तय करनी पड़ती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो क्षण बीत गया वो आपके हाथ से निकल गया, उसको आप फिर से नहीं जी सकते। जो हो गया, उसका बारे में आपको बार बार विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्षण अब तुम्हारा नहीं रहा। आयु और अवस्था हमारी प्रति क्षण जैसे हमारा समय बीतते जाता है, आयु भी हमारी समाप्त होती चली जाती है और एक दिन ये मानव देह भी हमसे छूट जाएगा और देह छूटने के बाद हमको फिर नीच योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कुत्ते, सुअर इनकी जैसी नीच योनियों में जाकर वहाँ की विपत्तियों को भोगना पड़ता है। कुत्ते को कितनी परेशानी होती है, सुअर को कितनी परेशानी होती है, वो उस योनि में जब आप जन्म लोगे तब आपको वो सारी विपत्तियां, सारे कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। और जब हम नीच योनि में जन्म लेंगे तो हमारे लिए मोक्ष के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। वहाँ मोक्ष का कोई दरवाजा नहीं दिखता, वहाँ कोई मोक्ष का मार्ग भी नहीं है। आप सोचोगे, विचार भी करोगे, तब भी मोक्ष के मार्ग की तरफ आप जा नहीं सकते। आपको 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकते ही रहना पड़ेगा। संत रामदास स्वामी कहते हैं, पूर्व में गर्भावास की पीड़ा सहते समय तुम्हें अत्यंत कष्ट हुआ था। जब शिशु गर्भ में होता है तो गर्भावास एक प्रकार से नरकवास के समान कष्टदायक माना गया है। वो पीड़ा अकेले आपने जन्म होने के पूर्व भोगी हुई है और बड़े संघर्ष करने के बाद, बड़ी तपस्या करने के बाद, भगवान से बार बार विनंती करने के बाद आपको सौभाग्य से उस नरकवास से छुटकारा मिला है और ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कि गर्भवास का दुख केवल आपके जीव को अकेले सहन करना पड़ा था। उस समय गर्भवास में आपके साथ आपका दुख बांटने के लिए आपके साथ कोई नहीं था। तब सारे सगे संबंधी कहाँ थे, मित्र कहाँ थे? वो दुख और कष्ट जो नरकवास के समान था वो आपको अकेले ही भोगना पड़ा था। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस संसार में कौन किसका है, कहाँ की माता, कहाँ के पिता, कहाँ के भाई बंधु, कहाँ की भाई बहन, कहाँ के मित्र, कोई किसी का नहीं होता। कहाँ की पत्नी, ये सारे जो हमारे रिश्ते, नाते, संबंध हैं, मित्रता है, वो यहीं तक सीमित है। बालक, कन्याएं सब यहीं तक सीमित है। मृत्यु के उपरांत इनसे किसी के साथ हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता।
संत रामदास स्वामी कहते हैं कि हमेशा याद रखो, ये सब माया के स्वार्थ के नाते हैं। ये जो पिता पुत्र माता भाई बहन मित्रता, ये सब माया जाल के ही नाते हैं। ये सभी केवल सुख के साथी हैं। जब आप सुख में होते हैं तब ये सब आपके साथ होते हैं। आपके दुखों का बंटवारा करने के लिए इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं आता। आपके व्यक्तिगत सुख दुख में आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म आपको प्राप्त हुआ है, इसका आप सदुपयोग कीजिए, सत्संग कीजिए, अपने जीवन को संवारिए, भक्ति मार्ग के ऊपर चलिए और मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। मित्रों, मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। याद रखिए, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघु।